Hello friends, my name is Dr. Huma Hassan and today I have brought tremendously imperative topic that is research methods and methodology. Guys, अगर आप लोगों ने सोशियोलॉजी सिलेबस को समझा है और PYQ इसका आप लोगों ने देखा है पेपर 1 का, तो एक चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 काफ़ी स्कोरिंग है. सोशियोलॉजी एज साइंस एंड रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस. लास्ट ईयर ही यूपीएससी ने इन दोनों टॉपिक्स को कंपैरेटिवली जोड़ के अराउंड 100 अबव क्वेश्चंस पूछे थे. सो 100 मार्क्स से भी अराउंड आई थिंक 110 और अराउंड 100 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से पूछे गए थे और ये काफ़ी ट्रेंडिंग है. हमेशा इस टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ ये तो हमको पता चल गया कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इस पे प्रॉब्लम्स क्या आती है एस्पिरेंट्स को. इस पर्टिकुलर दोनों टॉपिक्स पे एस्पिरेंट्स को व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट जनरली क्लैरिटी नहीं होती है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आस्क देम दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, most of the aspirants are not able to distinguish it. However, it is the most fundamental aspects of conducting a research where you should know that what is the difference between methods and methodology. जब तक आपको मेथड्स और मेथोडोलॉजी का डिफरेंस ही नहीं पता है, आप ये प्रूव नहीं कर सकते that how sociology is science. There is no meaning to discuss about positivism, anti-positivism or to have a discussion on sample size or techniques. कोई भी ऑब्जर्वेशन मेथड या कोई भी टॉपिक, इसके जो सब टॉपिक्स हैं, इनको समझने से पहले हम लोगों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ऑन द कॉन्सेप्ट लाइक रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी. तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी है क्या. सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी दोनों ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों ही जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, बट दे आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स. इसको समझते हैं एक लेमैन एग्जाम्पल से, एक बहुत ही ऑर्डिनरी एग्जाम्पल से, कहानी की तरह. मैं आज आपको ये क्लियर करूंगी कि रिसर्च मेथड्स क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है. तो इमेजिन करिए कि आप लोगों को एक केक बनाना है. ओके, सो you have decided that you want to make a cake. ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि हम क्या रिसर्च करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या बनाने जा रहे हैं. तो इट्स लाइक वी आर मेकिंग केक. आफ्टर दिस स्टेप what we need to understand, we have to be more specific. Are we making chocolate cake or we are making pineapple cake or we are making black forest or red velvet cake? क्या केक, कौन सा केक बनाने जा रहे हैं और इन केक की रेसिपी क्या होगी, ये हमारा एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है. सो दिस इज आवर ब्रॉडर फ्रेमवर्क. सो दिस ब्रॉडर फ्रेमवर्क विल गाइड माय प्रोसीजर्स. तो ये जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, ये मुझको समझाएगी कि मुझे किस तरीके से केक बनाना है. क्योंकि मुझे चॉकलेट केक बनाना है तो मैं पहले चॉकलेट लूंगी. अगर उसका जो बेस है वो कैसा होगा, वो वेनिला बेस होगा या वो चॉकलेट बेस होगा, उसमें किस टाइप की क्रीम जाएगी, कितनी जाएगी, कितने एग्स लगेंगे, जो भी स्मॉलर डिटेल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं चॉकलेट केक को बनाने के लिए यूज करने जा रही हूं, वो क्या होंगे. अब ये दोनों जो पॉइंट्स है, यही आपको रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी को समझने में आसानी करेगी. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये डिसाइड किया दैट आई वांट टू मेक अ चॉकलेट केक, इट इज माय रिसर्च मेथोडोलॉजी. तो ये क्या हो गया, दिस इज माय रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो यू कैन से दैट
research methodology is our broader framework which will guide my procedures. Now, once I have decided that I want to make a chocolate cake or red velvet cake, now the procedures, the ingredients which I am going to use. So my recipe to make a chocolate cake or any other cakes in which I am totally dependent on various methods. So I will try to see different ingredients. So these ingredients or tools are referred as methods. इतनी सी ही बात है. रिसर्च मेथड आपके वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि हम एक चॉकलेट केक बनाएंगे. कितने एग्स लगने हैं, कौन सा केक का बेस होना चाहिए, किस टाइप के ओवन में बनेगा, कितनी देर हमको केक को बेक करना है, चॉकलेट की मेजरमेंट कितनी रहेगी, उसमें हम टॉपिंग कैसे करेंगे. So what you can understand here, that research methodology refers and guides us that what type of research we are conducting. Whereas research methods are various steps, they are techniques, they are specific tools by which we are conducting our research. For example, if I decide that I want to conduct let's just say a historical research. So historical research में मेरे tools collections कैसे रहेंगे, उसमें मेरे sources of data collection किस पे dependent रहेगा, वो किस टाइप की स्टडीज रहेंगी. तो ऑफ कोर्स मैं हिस्टोरिकल मेरी जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो मेरा रिसर्च सोर्सेज है वो कैसा रहेगा, इट विल बी हिस्टोरिकल इन नेचर. अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं ये डिसाइड करती हूँ दैट आई वॉन्ट टू डू एन कंपैरेटिव स्टडी. सो माई कंपैरेटिव स्टडी इज माई ब्रॉडर फ्रेमवर्क in which I am trying to understand religion of different countries. So this is my what type of research? It is telling me that I am conducting a comparative research. So this is my research methodology. Now मैं कौन से religion को pick up करने वाली हूँ, कौन सी countries पे मैं research करूँगी, मेरा sample size क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए कौन से टूल्स अप्लाई करूंगी. क्वांटिटेटिव मेथड जिसमें हम अप्लाई करते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, सेंसस, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी. या फिर मैं यूज करूंगी क्वालिटेटिव मेथड इन विच आई एम हैविंग एनरिच्ड वेरी रिच डेटा, वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन. इंटरव्यू के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए कौन सा मेथड्स मैं अप्लाई करने जा रही हूँ. सो रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, आई वुड से ये एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देते हैं आप लोगों को टू अंडरस्टैंड रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजी. सो यू कैन से दैट रिसर्च मेथड्स refers to the specific techniques, tools and procedures used to collect and analyze data in research study. And this research methods you can say are practical steps taken to collect data, test hypothesis or answer research questions. Now methodology on the other hand refers to the broader theoretical and philosophical framework that underlies the research process. It is concerned with the theoretical principles and assumptions that guide the choice of research methods. तो I hope आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि रिसर्च मेथड्स और मेथडोलॉजी एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर हैं, बट उन दोनों के अंदर काफी डिफरेंसेस भी हैं. अगर आप लोगों को ये पता है कि मुझको किस टाइप की रिसर्च करनी है, वो एक पहला स्टेप है आपको प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरीज. तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप की रिसर्च आप कर रहे हैं. हिस्टोरिकल मेथड है, केस स्टडी मेथडोलॉजी है, या फिर एथनोग्राफिक रिसर्च है, या कंपैरेटिव रिसर्च है, किस टाइप की रिसर्च है. ये है एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर. इन ब्रॉडर स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मुझको फिगर आउट करना क्या है,
इसको हमको समझने के लिए रिसर्च मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रिसर्च मेथड्स क्या है? हमारे टेक्निक्स हैं, हमारे टूल्स हैं जो कि हमको मदद करते हैं अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। So I believe you people have good clarity now that what is research methods and methodology. In next class, I again going to bring some concept in story manner only, जहां पे आप इस टॉपिक को एक्चुअली डील कर पाओ कि किस तरीके से क्लैरिटी पहले हेड में होनी चाहिए और फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग करें। बिकॉज रिसर्च मेथड्स और ये जो टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी है, साइंस, और जो आपको टॉपिक 3 है जिसमें आपको सैंपल साइज, वेरिएबल्स और टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करना है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और को रिलेटेड है। सो इसको कोशिश करिए कि आसान शब्दों में समझिए, एक स्टोरी की तरीके से। मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको, जो कि एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ये दोनों टॉपिक समझाने की, जैसे कि मैंने आपको समझाया, आप इतना समझिए। फॉर इंस्टेंस द एग्जाम्पल ऑफ अ केक विच आई गेव, कि आप कौन सा केक बनाने जा रहे हैं, वो उस केक के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उस केक के कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे, वही आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है। उस केक को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, किस टाइप के टूल्स को आप यूज करते हैं, वो आपके रिसर्च मेथड्स हो गए। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। इफ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज comment and subscribe to my channel and also hit the bell button. Thank you so very much.